हेलो डियर स्टूडेंट, इससे पहले प्रीवियस हम 5 पार्ट कर चुके थे। ये है 6th पार्ट। तो इस देखिए स्टूडेंट, एक टाइप मैंने देखी थी पीछे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें जो इससे पहले 5 पार्ट हम कर चुके हैं ना, वो सारे के सारे क्या थे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी। क्योंकि अगर क्वेश्चन में वो ऐसे भी पूछते कि एवेलुएट द लिमिट, और साथ में ये भी पूछते कि या मतलब ऐसे पूछे कि डज इट कंटिन्यूज़ या डिसकंटिन्यूज़। अगर डिसकंटिन्यूज़ है तो बताओ फिर कौन सी इधर डिसकंटिन्यूटी की टाइप लगी है, तो व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी यूज्ड हियर। तो आप लिखोगे कि जब भी कभी मैंने इससे पहले वाला फंक्शन, इससे पहले वाले जितने भी पार्ट करवाए, उसमें ये हर जगह पर ये आ रहा था कि लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू आ रहा था एफ ऑफ ए में। तो जिस क्वेश्चन में भी ये चीज़ इक्वल नहीं आएगी, मतलब x अप्रोचेस टू ए, जो जिसको भी अप्रोच कर रहा होगा उस पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल नहीं होगी, तो दैट काइंड ऑफ कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इज़ नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है स्टूडेंट। तो इससे पहले वाले पार्ट जितने भी थे वो सारे के सारे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ही थे। ठीक है स्टूडेंट। तो बाकी वाली टाइप भी यूज़ हुई तो मैं बताऊंगा जहाँ पर। तो पार्ट नंबर है 6th ये वाला। तो 6th पार्ट को देखिए स्टूडेंट, करना वैसे ही है जैसे पहले 5 पार्ट कर चुके हैं हम, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को ब्रेक कैसे करना है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए आपको लिमिट ऐसे लेनी पड़ेगी कि लिमिट x टेंड्स टू 0। x किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, मतलब x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये है। तो इसको एवेलुएट, मतलब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही हुआ ना कि एक 0 के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स 0 को अप्रोच कर रही है, तो वही उसका मतलब यही है। तो उस पर फंक्शन की वैल्यू ये है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बड़ी बार बता चुका हूँ कि 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स वन 2 के बराबर, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट। और अपॉन है एक्स स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए ध्यान से कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए इधर तो है साइन, अब आपने एक ऐसी लिमिट पढ़ी है कैसी वाली कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। तो ये मैंने प्रूफ आपको करवाया है। तो इट मीन्स एक्स एंगल सेम होना चाहिए। तो इधर एंगल है एक्स अपॉन 2, तो इधर है एक्स। अब इस स्केयर को भूल जाओ आप, ठीक है ना। अब इस स्केयर को साइड रखो। तो स्केयर को, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, 2 साइन स्केयर, सॉरी 2 साइन एक्स अपॉन 2 का स्केयर। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, साइन स्केयर एक्स बाई 2 का क्या मतलब है, साइन एक्स अपॉन 2 का स्केयर। ठीक है ना। तो ऐसे ही नीचे एक्स का स्केयर। अब स्केयर को अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। मुझे बनाने हैं सेम एंगल एक्स अपॉन 2, इधर भी एक्स अपॉन 2। तो इधर एक्स अपॉन 2 बनाने के लिए मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना स्टूडेंट। अब ये और ये सेम हो गए, लेकिन जब स्केयर ये दोनों का है, तो जब 2 का स्केयर करूँगा तो 4 हो जाएगा। तो इट मीन्स 4 से डिवाइड भी करूँगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा। तो 4 से डिवाइड ना करने के बजाय मैं 2 से डिवाइड करूँगा इसको, क्योंकि उसका स्केयर है ना, एक्स का स्केयर है, तो इसलिए 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। तो इसलिए मैं 4 के साथ मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 और 2 2 2 और 4 हो जाएगा। तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स अपॉन 2 का होल स्केयर। दोनों का स्केयर हो जाएगा ना। तो अब ये चीज़ पढ़ी हुई है आपने कि साइन एक्स पॉइंट 2 अपॉन एक्स पॉइंट 2 1 होता है, तो 1 का स्केयर 1। इट मीन्स 1 अपॉन 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट। और जब हम एफ ऑफ 0 पे फंक्शन की, मतलब एक्स इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि एफ ऑफ 0 पे चेक करेंगे तो वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ 0 के बराबर नहीं है।
तो नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और ये कौन सी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर इधर पूछ दे वो कि चेक वेदर व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी यूज्ड है, तो आप बताओगे यहाँ पर कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको सिक्स्थ पार्ट समझ आ गया होगा। तो अब सिक्स्थ पार्ट से आगे वाले जो पार्ट है उनको समझने के लिए एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, वो आप लोग समझेंगे। मैंने आपको बताया भी ऑलरेडी, डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए ले लो, जो भी जिसको भी एक्स अप्रोच करेगा, सपोज ए मानते हैं, ठीक है ना। तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए क्या है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए ये है कि अगर मान लेते हैं हमने रियल लाइन पे एक पॉइंट लिया है, ठीक है स्टूडेंट, इधर, और इसी के डेल्टा डिस्टेंस पे इधर एक पॉइंट लिया और इधर एक पॉइंट लिया डेल्टा डिस्टेंस पे, मतलब कहने का मतलब यहाँ से इधर तक, इधर से इधर तक एक पूरी की पूरी यूनियन जो है ये क्या है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब अगर कोई भी पॉइंट ए के पड़ोस में मैं लूँ, सपोज एक्स लेते हैं, उसका डिस्टेंस जो है वो लेस देन किसके है, डेल्टा के। इट मीन्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। और डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड है, और एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो ज़रूर होता है, लेकिन 1 के लेस देन होता है या बराबर भी हो सकता है। लेस देन, ज़्यादा केस में लेस देन ही होता है, तो लेकिन केस किसी केस में 1 के बराबर भी होता है। लेकिन 1 के बराबर कब होता है, जब वो बॉन्डेड हो। तो जब हम बॉन्डेड कहेंगे, मतलब मॉड की बात करेंगे, तो तब हम लेस देन आर इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था। अब ए के जितने भी इधर पॉइंट्स हैं, इधर पॉइंट है, ये सारे के सारे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम फंक्शन की। इधर है जैसे कि सेवन्थ पार्ट में, मैं सेवन्थ पार्ट जब करवाता हूँ आपको तब साथ साथ ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। सेवन्थ पार्ट है आपका, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, सेवन्थ पार्ट कहता है कि एफ ऑफ एक्स तुम्हारा फंक्शन किस प्रकार का है, इस प्रकार का, एक्स साइन 1/x, और एक्स जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, और ज़ीरो होगा तब जब x इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो वो कह रहा है इसको एग्जामाइन करो कि ये, मतलब कंटिन्यूटी के लिए एग्जामाइन करो। कंटिन्यू का मतलब डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, तो हमने एग्जामाइन करना है। तो ऐसे वाले फंक्शन को एवेलुएट करने के लिए देखिए स्टूडेंट, x किसको अप्रोच कर रहा है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो जब इधर मैं ज़ीरो को अप्रोच करवाऊँगा तो यहाँ पर 1/x, तो 1/x इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होगा, तो इस केस में हमें इसका डिलीटेड नेबरहुड लेना पड़ेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों में हम जब प्रोडक्ट में वेरिएबल आ जाए, प्रोडक्ट में फंक्शन आ जाए, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं इस फंक्शन को जी ऑफ एक्स और इस फंक्शन को एच ऑफ एक्स। तो मैं लिखूँगा लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, और इन दोनों पे अलग अलग लिमिट लगाएंगे। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो पे जी ऑफ एक्स का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है x, तो x ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, तो इट मीन्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। अब इस केस में ज़ीरो तो नहीं आएगी, इस केस में हम क्या करेंगे, उसका डिलीटेड नेबरहुड बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एट एक्स इक्वल टू ए पर, मतलब एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इट मीन्स पॉइंट ए के बजाय, जैसे अभी मैंने ए पॉइंट लिया था नेबरहुड, तो ए पॉइंट के नेबरहुड लिए थे। अब ए की जगह पर क्या है, एक्स किसको स्टैंड कर रहा है, ज़ीरो पे, ए की जगह पर है ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब ज़ीरो के नेबरहुड में या तो इधर -1 होगा इतनी दूरी पर, और इतनी दूरी पर 1 होगा। कहने का मतलब ज़ीरो के नेबरहुड -1 और 1 के बीच में ही होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, -1 और 1 के बीच में। अब मान लेते हैं इधर है कोई एक x, ठीक है ना, तो उसका डिस्टेंस x माइनस ज़ीरो का डिस्टेंस जो है वो लेस देन होगा, कितनी दूरी पर रखा, a की दूरी पर। जैसे मैंने कहा था कि ये कितनी दूरी पर है, डेल्टा डिस्टेंस की दूरी पर, और यहाँ x माइनस a का डिस्टेंस जो है, मतलब x इस पॉइंट a से इधर जो मैं नेबरहुड लेता था a माइनस डेल्टा, या a माइनस डेल्टा, वो कितनी दूरी पर रखता था, डेल्टा डिस्टेंस पर। तो सिमिलरली ज़ीरो से -1 तक मैं एक मतलब ज़ीरो से -1 के डिस्टेंस का नाम रख रहा हूँ मैं एक, क्योंकि एक का फासला है। तो इट मीन्स मैं इस 1 के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेता हूँ x, सच दैट x से ज़ीरो का डिस्टेंस जो है वो लेस देन होगा किसके, 1 के। सिमिलरली इधर लूँगा तो वो भी
एक्स माइनस ज़ीरो इज़ लेस देन वन होगा, वो भी वन से ही कम होगा, मतलब डेल्टा डिस्टेंस पे जो भी लूँगा डेल्टा से कम ही होता है, तो डेल्टा क्या है, वन है, तो वन से कम ही है। तो इट मीन्स जब हम, इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो बॉन्ड है, मतलब माइनस वन और वन के बीच में ही है, क्योंकि हमें एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है ना भाई। एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा, एक्स एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा ऐसे वाले फंक्शन में। तो देखिए अगर एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो लेस देन वन है भाई। इस वन से जो जितना मैंने फासला रखा, यहाँ से इधर वन का, यहाँ से इधर वन का, उस वन से ये जो पॉइंट लिया मैंने बीच वाला, ये तो लेस ही होगा ना, ये भाई लेस ही होगा। लेकिन ये लेस देन ही है उस पॉइंट से, मतलब वन से लेस देन ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पॉइंट का रेसिप्रोकल होगा, मतलब इधर पॉइंट मैंने लिया था एक्स, तो अगर ये एक्स वन से लेस है तो इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल भी वन से लेस होगा। भाई समझ रहे ना। अब अगर वन अपॉन टू जो है वो लेस देन है वन से, तो वन अपॉन, जैसे सपोज मैं छोड़ लेता हूँ, माइनस वन लेस देन है वन से, तो इट मीन्स इनके बीच में क्या आएगा, वन बाई टू, तो वन बाई टू भी क्या है, लेस देन है वन से। इनके बीच में ज़ीरो आता तो ज़ीरो भी लेस देन है वन से। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स लेस देन है वन से, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, लेस देन वन से। अब चूंकि ये बॉन्ड है, मतलब माइनस वन और वन के बीच में पूरा बॉन्ड किया गया है, तो इट मीन्स हम कंडीशन लगा देंगे लेस देन आर इक्वलिटी की। तो उस केस में हम बोलेंगे ये जो एच ऑफ एक्स फंक्शन है ये बॉन्डेड है किस में, इन आर डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का डिलीटेड नेबरहुड ले रहे थे ना हम ज़ीरो का, तो ज़ीरो के ये जो एक्स है इसको डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ज़ीरो कहेंगे। तो हम कहेंगे कि एच ऑफ एक्स जो है वो बॉन्ड है इन आर डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ज़ीरो के केस में। तो जब ये चीज़ लिखेंगे तो उसका मतलब ये है, देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने जी ऑफ एक्स इसको लिया तो वो आ गया ज़ीरो। अब क्या लूँगा मैं, नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, सॉरी ये तो जी ऑफ एक्स के लिए हो गया ना, एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। अब एच ऑफ एक्स के लिए हम लिखेंगे अल्सो मॉड ऑफ, इसका मॉड लिया जाएगा। क्यों मॉड क्यों लेंगे, क्योंकि अभी मैंने ज़ीरो के जो भी नेबरहुड लिए थे वो माइनस वन और वन के बीच में थे। इट मीन्स मॉड लेने से माइनस वन हो या प्लस वन हो वो वन ही बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए इस वजह से मैं ये कहूँगा कि जो मॉड ऑफ एच ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, साइन वन अपॉन एक्स के, मतलब इसका मॉड। तो ये क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू वन होगा। और किस केस में हम कहेंगे, तो ये लेस देन, मतलब अगर जी ऑफ एक्स एक्स पॉइंट पे ज़ीरो है तो एच ऑफ एक्स जो है वो उसका मॉड क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू वन होगा। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर एच ऑफ एक्स जो है वो क्या है, इज़ बॉन्डेड है। मैंने अभी बताया बॉन्डेड क्यों है, बॉन्डेड है, बॉन्डेड के लिए लेस देन आर इक्वल टू लगेगी, मतलब इक्वल भी आ सकता है लेस भी आ सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो बॉन्डेड है किस में, इन आ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ज़ीरो, कि ज़ीरो के डिलीट, क्योंकि एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो करेगा तो हम बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, तो एच ऑफ एक्स क्या है, बॉन्डेड है इन आ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ज़ीरो। तो ऐसे कोई भी फंक्शन होंगे, साइन वन बाई एक्स आ जाए, कॉस वन बाई एक्स आ जाए, साइन वन अपॉन एक्स माइनस ए आ जाए, तो ऐसे कोई भी फंक्शन जब प्रोडक्ट में, किसी फंक्शन के प्रोडक्ट में ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे तो उस केस में हम मान के चलेंगे कि ये जी ऑफ एक्स, उस केस में हम अलग अलग फंक्शन को, इनको मतलब अलग अलग फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और ये बताएंगे कि ऐसे वाले फंक्शन जो हैं उनका मॉड जो है वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू वन ही रहेगा, और वो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू अप्रोच कर रही है उस पॉइंट पे वो क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे इन आ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ लिखेंगे जब, जो ही ये चीज़ लिखी तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ये बॉन्डेड हैं तो देयरफॉर हम इसकी लिमिट फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, मतलब दिस इंटू दिस किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स की जगह पर एक्स और एच ऑफ एक्स की जगह पर
साइन 1/x जो है किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों 0 के बराबर, क्योंकि x जी ऑफ एक्स क्या निकाला था हमने 0, तो 0 इंटू दिस 0, तो इट मीन्स इसकी लिमिट हम नहीं फाइंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं मतलब फाइंड नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं फाइंड होगी, क्योंकि जब फाइंड करेंगे इनफाइनाइट आ जाता, तो साइन इनफाइनाइट के लिए कोई एंगल नहीं बनता, तो इसलिए हमें ऐसे वाले फंक्शन का क्या निकालना पड़ता है, डिलीटेड नेबरहुड निकालना पड़ता है, और वो हम ये दिखाते हैं कि ये वो बॉन्डेड हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो बॉन्डेड हैं तो इस वजह से वो उनकी वैल्यू अपने आप में 1 हो जाती है, मतलब लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाती है, तो इट मीन्स वो जब बॉन्ड हुए 1 के बीच में, तो इट मीन्स वो अपने आप पे क्या दे देगा, 1, अपने आप पे रिजल्ट उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1, लिमिट निकलेगी, लेकिन क्या निकलेगी, 1 निकलेगी, तो x 0, तो 0 इंटू 1 0। ठीक है स्टूडेंट, तो या इट मीन्स हम बोलेंगे इस पे तो फंक्शन की वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या आ गया, 0 आ गया, तो अल्सो भाई ये पूरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, एफ ऑफ एक्स को मैंने लिखा जी ऑफ एक्स, मतलब इस एफ ऑफ एक्स को दो टुकड़ों में बंटा, एच जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स में, और वो क्या आया 0, तो अल्सो एफ ऑफ 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तो इट मीन्स ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एफ ऑफ 0 के, तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज हम बोलेंगे एफ इज कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, फंक्शन की वैल्यू क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल आ रही है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम बोलेंगे एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सिमिलरली इसी तरीके से भाई जितने भी पार्ट हैं आगे, 7th पार्ट, 8th पार्ट है, 9th पार्ट है, 10th पार्ट है, सेम इसी तरीके से लिखना है। एच ऑफ एक्स, तो देखिए 7th जो 8th पार्ट है उसमें एच ऑफ एक्स ले लेंगे, जी ऑफ एक्स ले लेंगे एक्स माइनस ए, और एच ऑफ एक्स ले लेंगे साइन ऑफ 1/x माइनस ए, तो उसका भी मॉड लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और एक्स माइनस ए निकालेंगे तो वो 0 होगा, क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो उस केस में x माइनस ए का मतलब a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो उसमें भी साइन ऑफ 1/x माइनस ए को ऐसे ही लिख लेंगे मॉड में, और लेस देन इक्वल टू बता देंगे कि बॉन्डेड डिलीटेड मतलब बॉन्डेड है और इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, तो सिमिलरली 9th पार्ट में भी ऐसे ही मॉड ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स ले लेंगे, तो मॉड ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स जब लेट करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स का मतलब एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मॉड ऑफ एक्स 0, तो 0 का मॉड 0 ही होता है, तो और दूसरे वाला cos 1/x को हम लिख लेंगे एच ऑफ एक्स, और उसका मॉड ले लेंगे तो मॉड वो लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो वो भी अपने आप में 1 ही हो जाएगा। सिमिलरली 10th पार्ट भी ऐसे ही, 9th पार्ट भी ऐसे ही। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट मैं करवाता हूँ, बाकी वाले पार्ट आप लोग खुद करेंगे। वो भी इसी तरीके से है, लिमिट ही फाइंड करनी है। 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एक्समाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स 1/x होगा जब x ग्रेटर देन 0 है, और x होगा जब x लेस देन आर इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, इसमें ग्रेटर और लेस की बात आ गई, तो जब भी ग्रेटर और लेस की बात आएगी तो मैंने बोला लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, तो लेफ्ट के लिए 0 नेगेटिव, तो मैं लिखूँगा या पॉजिटिव वैल्यू कर लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव पे, तो पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू है भाई पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स 0 पॉजिटिव मतलब 0, राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि अगर x जिसको अप्रोच कर रहा है उससे बड़ा होगा, तो x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x 0 से बड़ा होगा इस केस में, तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1/0 कितना होता है, 1/0 क्या होगा भाई 1/x है ना, तो 1/x क्या होगा इनफाइनाइट, सर 1/0 नॉट डिफाइन, तो हम बोलेंगे विच डज नॉट एग्जिस्ट, विच डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन इनका नहीं बॉन्ड लेते रहना, क्योंकि 1/x का नहीं, फंक्शन पे किसी फंक्शन पे ही हम बताते हैं ना, वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ रिलेटेड नेबरहुड, तो फंक्शन कोई फंक्शन दिया होता है जैसे sin x cos x, तो वो प्रोडक्ट में जब बताना हो तो उस केस में हम रिलेटेड नेबरहुड बताते हैं, तो इसमें रिलेटेड नेबरहुड की बात नहीं है, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे ये डज नॉट एग्जिस्ट, तो इट मीन्स हैफ इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में करवा देता हूँ। 3 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए ज़रा,
क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, कह रहा है अगर तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये वाला एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, e की पावर 1/x। स्टूडेंट वीडियो कंसंट्रेट से देखा करो, आप हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। x नॉट इक्वल टू 0 और 1 तब होगा जब x इक्वल टू 0 है। वो कह रहा है फाइंड वेदर f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, कि ये फाइंड करना है कि जो f है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पे। तो इस पे देखिए स्टूडेंट, ऐसे वाले क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्योंकि इसकी हमें क्योंकि इस पे क्या है, इस फंक्शन को देख, मतलब ये जो फंक्शन डिफाइन किया है इसको देखने से हमें ये लग रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है भाई, या तो मतलब या तो ये बड़ा है या छोटा है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही है ना, या तो बड़ा है या छोटा है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी लगाएंगे इसमें, राइट हैंड लिमिट भी लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी। अगर दोनों में से एक ही डज एग्जिस्ट ना की तो हम बोलेंगे फंक्शन पूरे का पूरा डिसकंटिन्यूस है। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 0 माइनस एफ ऑफ x क्या है, e की पावर 1/x। ठीक है स्टूडेंट, अब e की पावर 1/x है, तो अब 0 नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1/0 ना, ये 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो e की पावर इनफाइनाइट 0 होती है, e की पावर इनफाइनाइट e ही रहती है। ठीक है स्टूडेंट, e की पावर इनफाइनाइट क्या होती है, वो e ही रहती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी, e की पावर इनफाइनाइट 0 होती है, मतलब 1/0 इनफाइनाइट आ जाएगा ना। तो e की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन इस केस में हमें ऐसे वाले क्वेश्चनों को या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ब्रेक करते समय आपको मैंने बताया भी है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या पुट करते हैं, x को पुट कर देते हैं 0 माइनस एच। तो आप इसमें पुट करेंगे, आप लिखोगे पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच सो दैट h अप्रोचेस टू 0। तो h 0 को अप्रोच हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x का मतलब x की जगह पर 0 माइनस एच, तो 1/0 माइनस एच माइनस एच, मतलब a की पावर -1/h। ठीक है स्टूडेंट, और a की पावर माइनस, सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन, हाँ, a की पावर 1/x, तो a की पावर 0 माइनस एच, a की पावर -1/h। तो अब h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो h की जगह पर 0, तो -1/0 वही e की पावर इन्फिनिटी, तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आप डायरेक्टली इधर भी कर सकते थे 0, कि e की पावर इन्फिनिटी 0 हो गई, लेकिन आपको रूल के हिसाब से करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम जब हमें थोड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मिल जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का फंक्शन कोई मिल जाए, तो उसको हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 0 माइनस एच। और सिमिलरली पॉजिटिव पे 0 प्लस एच डालेंगे, तो पॉजिटिव फंक्शन के लिए भी, पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी, मतलब पॉजिटिव लिमिट के लिए भी फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी। तो उस केस में भी जब 0 प्लस एच डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, उसका रिजल्ट आ जाएगा, क्या नाम है, उसका रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इस केस में रिजल्ट आ रहा 0, तो जब 0 प्लस एच डालेंगे तो वो हो जाएगा 1। तो जब 1 होगा तो उस केस में हम बोलेंगे ये दोनों लिमिट लेफ़्ट और राइट आपस में बराबर नहीं आ रही, तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, हाँ सॉरी, डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन आप नेगेटिव की अगर पॉजिटिव ना भी निकालें, अगर सपोज सिर्फ नेगेटिव मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट ही निकाली है, आप एक चीज़ माइंड में ये भी रखें कि अगर आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल ली, ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव निकालोगे तब भी 0 ही आने वाली है भाई। 0 नेगेटिव लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाली ना, वो 0 आई, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी 0 ही आएगी। तो जब तब भी 0 आएगी हमें पता है, तो हमें राइट हैंड निकालने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये निकालने के बाद डायरेक्टली x इक्वल टू 0 पे निकाल देंगे, मतलब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 निकालेंगे। हम f ऑफ 0 निकाल देंगे, तो f ऑफ 0 पे लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 का मतलब क्या है 1। तो क्या f ऑफ 0, जो f ऑफ 0 है, सॉरी लिमिट नहीं, f ऑफ 0, तो f ऑफ मतलब फंक्शन की जब वैल्यू 0 होगी उस पॉइंट पे, तो वो 0 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है 1 है, तो 0 डालने पे फंक्शन की क्या वैल्यू बनेगी 1।
क्या वन जो है वो इस राइट और लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रही हैं, एग्जिस्ट हो रही हैं, लेकिन एफ ऑफ मतलब फंक्शन पे उस पॉइंट की वैल्यू पे भी फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए ना। तो एक्स किसको एक्स जीरो पे है, तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू वन आ रही है, तो इट मीन्स दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो हम लिखेंगे लिमिट, लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल है किसके, एफ ऑफ जीरो के, तो देयरफॉर हम लिखेंगे एफ इज डिसकंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे भी हम बता सकते हैं, लेफ्ट हैंड ही लिमिट निकालने के बाद डायरेक्टली जीरो पे निकालो तो वो वन है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं, तो ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी भाई इसी तरीके से है, उसमें भी आप एज इट इज़ करेंगे, ठीक है ना। तो फोर में भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसमें भी पुट करेंगे एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एच, और वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो ही हो जाएगी। तो ज़ीरो पॉजिटिव निकालेंगे, तो ज़ीरो पॉजिटिव, जब पॉजिटिव लिमिट निकालेंगे तो उस पर फंक्शन, उस पर लिमिट की वैल्यू वन हो गया आई थिंक, हाँ 1/3/दिस, हाँ तो 1/0 + 1 हो जाएगी। तो इस केस में दोनों, इसमें भी दोनों बराबर नहीं आ रही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, तो इट मीन्स हम बोलेंगे इसमें क्या है, ये भी क्या है, फंक्शन की वैल्यू डिसकंटिन्यूस है। लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन में आपको लेफ़्ट और राइट दोनों अलग अलग आ रही हैं, तो इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों सेम आ रही थी, तभी मैंने राइट निकाली नहीं, डायरेक्ट फंक्शन इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक की तो इक्वल नहीं आ रही थी। लेकिन उस केस में क्या है, उस केस में लेफ़्ट पे और आ रही है, राइट पे और आ रही है, तो आप सिर्फ लेफ़्ट और राइट ही निकालेंगे और बता देंगे दोनों इक्वल नहीं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिसकंटिन्यूस, तो जीरो पे निकालने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है भाई, सिक्स्थ भी ऐसे ही है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 के आगे जो क्वेश्चन है ना, तो वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अब स्टूडेंट 6 क्वेश्चन तक कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट।